ऑल ऑफ यू। माय नेम इज दीपक कुमार। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इफ फंक्शन को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे पावर बीआई में। बट पावर बीआई में यूज़ करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको इफ कंडीशन के बेस पे ही इसी जो सेम कंटेंट है इसी को हम लोग एक्सेल में कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारे पास डेटा जो डेटा टेबल है वो दोनों में सेम ही है, पावर बीआई में भी और एक्सेल में भी दोनों में मैंने सेम ही रखी है। कंडीशन ये है कि मुझे यहाँ पर कंडीशन इस तरह से इंप्लीमेंट करनी है कि अगर मान लो सपोज नॉर्थ रीजन आता है, मीन्स अगर रीजन मेरा नॉर्थ आता है तो सेल वैल्यू में जो है मेरे पास 5% का डिस्काउंट मिल जाना चाहिए। ओनली सिर्फ किस में? नॉर्थ रीजन में। बाकी सभी की सभी कंडीशन मेरे पास सेम की सेम रहेगी। ओनली सिर्फ डिस्काउंट जो है ओनली सिर्फ इंप्लीमेंट करना है ओनली नॉर्थ रीजन पे। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले इफ़ फंक्शन को रिकॉल करते हैं। इफ़ फंक्शन को रिकॉल करने के लिए सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट मांगता है। लॉजिकल टेस्ट में हम लोगों ने नॉर्थ रीजन में से सेल को सेलेक्ट करेंगे अपना D5 पे जो है, और उसे इक्वल टू कर देंगे। इक्वल टू में पास करेंगे इन्वर्टेड कोमा के अंदर हम क्या सर्च कर रहे हैं, हम लोग नॉर्थ रीजन को सर्च कर रहे हैं सबसे पहले। तो नॉर्थ रीजन का मैंने लॉजिकल टेस्ट दिया। उसके बाद अगर ये रिजल्ट मेरे पास ट्रू आता है तो अगर ये रिजल्ट मेरे पास ट्रू आता है तो इट मीन्स मेरे पास जितनी भी टोटल सेल है, मीन्स ये मेरे पास जितनी भी टोटल सेल है वो मल्टीप्लाई होगी मेरे पास कितना, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो मैंने 5% से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ये वैल्यू मेरे पास फॉल्स होती है, मीन्स यहाँ पर अगर रीजन में मेरे पास नॉर्थ नहीं आता, नॉर्थ के अलावा और कुछ भी रीजन तो आ ही सकते हैं कोई ना कोई, अगर रीजन नॉर्थ नहीं आता तो उसके अलावा अगर रीजन फॉल्स होता है तो इट मीन्स सेल जैसी की जैसी है वो वैसी की वैसी मेरे पास प्रिंट होकर आनी चाहिए और इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। मैंने एंटर प्रेस करा तो आप देखोगे तो 26.25 निकल कर आया। बट मुझे जो चाहिए वो आफ्टर डिस्काउंट के बाद मुझे वैल्यू चाहिए। यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिस्काउंट वैल्यू, डिस्काउंटेड वैल्यू लिख लो, या फिर आफ्टर डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू है वो मुझे यहाँ पर चाहिए। तो अब हम लोग उस चीज़ को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। यहाँ पर मेरे पास यहाँ तक तो आ गया F5 तक कि इसको मल्टीप्लाई करा 5 वो आ गया। हमने क्या करा, यहाँ पर इसमें माइनस का साइन लगाएंगे आगे, और आगे वाला सेल इसमें से माइनस कर देंगे। मतलब जो टोटल सेल है उसी में से हम 5% निकाल के उसको माइनस कर देंगे। तो मेरे पास नेट सेल डिस्काउंटेड सेल वैल्यू आ जाएगी। मेरे पास कितनी आ गई, 498। कॉपी करेंगे नीचे तक के फॉर्मूले में ले आकर Ctrl+V प्रेस करेंगे और मेरे पास सबके केस में वैल्यू आ जाएगी। आप देख रहे हो जहाँ पर भी नॉर्थ रीजन है वहाँ पर मेरा डिस्काउंट वैल्यू कट के आ रही है, और जहाँ पे साउथ रीजन है तो वहाँ पर जो टोटल सेल था वहाँ पर सेम का सेम ही है। ईस्ट रीजन पे 560 है तो 560 है, वेस्ट रीजन पे 514 है 514 है, नॉर्थ रीजन पे भी इतना ही है मेरे पास, डिडक्ट होकर है ये वैल्यू, और साउथ रीजन पे आप देखोगे तो 511 है तो 511 निकल कर आया है। अब नाउ आते हैं हम लोग कि पावर बीआई में हम लोग इस चीज़ को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पावर बीआई में हम लोग इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे एक्सेल में आपने देखा होगा तो हमारे पास क्या होता है, हमें कोई कॉलम इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसमें ऑलरेडी कॉलम्स एंड नंबर ऑफ कॉलम्स मेरे पास होते हैं। हम लोग सीधा सेल में जाते हैं, उस सेल में जाकर उस सेल कॉलम का नाम लिखते हैं और उसके बाद फॉर्मूला इंप्लीमेंट करके लिखने लग जाते हैं, राइट। बट यहाँ पर क्या होता है, पावर बीआई में ऐसा नहीं होता। पावर बीआई में हमें क्या करना होता है, हम कॉलम टूल्स में जाकर हमारे पास हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले एक न्यू कॉलम इंसर्ट करना है। लास्ट में हम एक न्यू कॉलम इंसर्ट करेंगे और इस कॉलम का सबसे पहले हम नाम देंगे। हम क्या लेंगे, नाम देंगे इसका डिस्काउंट वैल्यू। ओके, अब डिस्काउंट वैल्यू देने के बाद हम क्या करेंगे, हम इफ फंक्शन को रिकॉल कराते हैं। इफ फंक्शन को कॉल कराएंगे यहाँ पर, तो इफ फंक्शन आया और टैब प्रेस कर देंगे। सबसे पहले मांगता है लॉजिकल टेस्ट, जैसे सेम मेरे पास एक्सेल में मांगा था। लॉजिकल टेस्ट मेरे पास क्या है, हमारे पास रीजन टेबल है, सॉरी रीजन कॉलम नेम है सेल्स डेटा वाली टेबल में, और उसमें से हम सेलेक्ट करेंगे किसको, बोला कोट्स के अंदर देंगे नॉर्थ रीजन को, कोमा में अगर ये मेरे पास ट्रू होता है तो मेरे पास क्या आना चाहिए, टोटल सेल वैल्यू निकल कर आनी चाहिए। टोटल सेल वैल्यू उसको मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए कितने से, 5%, यानी 0.05 भी लिख सकते हो या 5% भी लिख सकते हो। अदरवाइज अगर ये फॉल्स होता है तो मेरे पास क्या आना चाहिए, डायरेक्टली टोटल सेल वैल्यूज आनी चाहिए मेरे पास। मीन्स ये यहाँ पर क्रॉप हो रहा है, मैं इसको नीचे कर देता हूँ थोड़ा सा। तो मेरे पास क्या आना चाहिए, ओनली
टोटल सेल वैल्यू आनी चाहिए। अब जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो आप देखोगे तो मेरे पास डिस्काउंटेड वैल्यू के साथ में सेल वैल्यू आ चुकी है, बट मेरे को डिस्काउंटेड वैल्यू चाहिए मुझे। तो मैं क्या करूँगा, जहाँ पर मेरे पास वैल्यू है उसी के आगे मैं एक माइनस का साइन लगाऊंगा और टोटल सेल वैल्यू जो है उसी में से माइनस कर दूंगा। तो अब जैसे आप इसको माइनस करोगे तो आप देखोगे तो मेरे पास कितना आ गया, टोटल वैल्यू आ गई 498.75। उसके बाद साउथ रीजन में सेम है, ईस्ट में सेम है, वेस्ट में सेम है, नॉर्थ रीजन में जाके चेंज हुआ है, फिर कैनेंट में सेम, साउथ रीजन में मेरे पास जो टोटल सेल वैल्यू थी वो की सेम आई है मेरे पास निकल कर। इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।